हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज विद जेएनपी इंस्टीट्यूट पर, जो कि आपका अपना चैनल। मैं गुंजन एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तो जैसा कि आप लोगों को पता था कल तक कि जो बीपीएससी ने बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक लगाई थी, लेकिन अभी तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वो रोक हटा ली गई है, क्योंकि आधार कार्ड ओटीपी की वजह से क्या हो रहा था कि आधार कार्ड से जो नंबर लिंक था उसमें ओटीपी में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से काउंसलिंग को रोक दिया गया था। तो जिनका ओटीपी नहीं आ रहा था उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो उसको फाइनली बीपीएससी ने हटा दिया है, काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। तो इस वीडियो में हम बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि काउंसलिंग के दौरान जो फॉर्म निकल के आया, एक काउंसलिंग फॉर्म, उसके बारे में बात करने वाले हैं। रिजल्ट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। एंड जो आपकी काउंसलिंग है किस रोल नंबर से, यानी कि 9 to 10 में किस रोल नंबर से किस डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट होगी, कब से स्टार्ट होगी, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। एंड जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि रिज़ल्ट में भी गड़बड़ी है, जो कि ऑफिशियली है ही, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं रिज़ल्ट की हम बात करें तो मैक्सिमम जो सिलेक्शन हुआ है वो बिहार से बाहर से, यानी कि यूपी वालों ने बाजी मारी है। 70% रिजल्ट यूपी वालों का है, तो बिहार वालों को फिर भी मौका कम मिला है। तो ये भी एक ड्रॉबैक रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकते हम इस चीज़ों में। लेकिन वीडियो को अंत तक देखना, तो देखते हैं क्या क्या है आप लोगों के इन्फॉर्मेटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओटीपी को लेकर शिक्षक पद के वैसे सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग से रोक हट गई है जिनके नाम पर भिन्नता की वजह से ओटीपी की समस्या हो रही थी। इस बाबत माध्यमिक शिक्षा निर्देशक कन्या प्रसाद श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से निर्देश दिए गए हैं कि इसके मुताबिक शिक्षा विभाग द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि आधार नंबर के अनुसार ही ओटीपी प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जो आपका आधार नंबर से बेस पर ही ओटीपी मिलेगा। तो आधार को वेरीफाई कर कर ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी गई, सीधा सा हम ये मान सकते हैं। अब हम काउंसलिंग की बात करें तो जैसे इसमें पीआरटी 9, 10, 11, 12 सभी के रोल नंबर से रिलेटेड है। तो आज की तो हो ही चुकी है 24 अक्टूबर से लेकर, तो जिसका रोल नंबर 836710 से लेकर 871378 है, उनका 25 को काउंसलिंग होगा, 24 को, यानी कि कल भी काउंसलिंग होगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि कल छुट्टी है, छुट्टी दशहरे की छुट्टी की वजह से काउंसलिंग रोक दी गई है। छुट्टी के दिन भी काउंसलिंग होगी, तो आप लोग इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। मेन मकसद वीडियो बनाने का यही था, क्योंकि आप लोगों को भी लग रहा होगा दशहरा है तो दशहरे की छुट्टी होगी, लेकिन छुट्टी नहीं है, एक बार फिर से बता दूं। तो काउंसलिंग होगी तो आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा। अब 9 to 10 की बात करें संस्कृत सब्जेक्ट में, तो 24 873855 से लेके 874315 इन सब का जो काउंसलिंग है वो, तो इसको मैं अब मेरे टेलीग्राम पर डाल दूँगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन सब का जो काउंसलिंग है ना, ये चंपारण ज़िले में सुनिश्चित होगा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। अब ये है मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से होने वाली काउंसलिंग की। तो 23 आज की तो कुछ हो ही चुकी है। कल जो काउंसलिंग होगी एसएस सब्जेक्ट की होगी 82,110 से लेकर 82,379, यानी कि इनके बीच में जितने भी रोल नंबर सेलेक्ट हुए हैं उनकी काउंसलिंग कल होगी। पूरी चंपारण मोतिहारी में होगी, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अंग्रेजी हो गया, मैथ्स हो गया, तो इसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा किसकी काउंसलिंग कब है। अब बात करते हैं कि जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी, जो सिलेक्शन है सबसे ज़्यादा वो हुए हैं यूपी से। तो ज़िले के 1 से 5 के स्कूलों में 70% शिक्षक जो कि बनेंगे यूपी से। मुजफ्फरपुर ज़िले के 1 से 5 के स्कूलों में 70% के अधिक शिक्षक यूपी से मिलेंगे। 1 से 5 के लिए कराई जा रही काउंसलिंग में 70% से अधिक अन्य राज्य के हैं। शनिवार को जो काउंसलिंग हुई थी उसका डेटा निकल के आया था, तो उसमें 500 से जो अधिक अभ्यर्थी थे वो थे यूपी के। तो जिले में 1 से 5 के लिए आवंटित अभ्यर्थी अधिकतर राज्यों के हैं। इसमें महिलाओं की संख्या अधिक है। शनिवार को सर्टिफिकेट जांच के दौरान आवासीय प्रमाण पत्र से यह सामने आ रहा था।
इससे जांचकर्मी भी हैरान है। अभ्यर्थियों ने कहा कि पता चला कि काउंसलिंग हो रही है तो सब पहुंच गए। शनिवार को काउंसलिंग नहीं होने के कारण अभ्यर्थियों को, तो जैसे कि यहाँ आप लोग देखिए रोकटी आधार नंबर के अनुसार ही आएगा OTP। तो राज्य में शिक्षक पद के वैसे सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग से रोक फाइनली हटा ली गई है जिनके नाम में भिन्नता की वजह से OTP की समस्या उत्पन्न हो रही थी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं छुट्टी के में भी काउंसलिंग के लिए पहुंचे अभ्यर्थी। तो BPSC द्वारा नियुक्त शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया 5 दिन कक्षा 1 से 5 और +2 के 500 शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। BPSC ने शनिवार को 9 तथा 10 का रिजल्ट निकाला। इनका भी रविवार को काउंसलिंग होनी थी, लेकिन जिला शिक्षा कार्यालय के पास 9वीं व 10वीं की कक्षा का डेटा उपलब्ध नहीं होने के कारण इन्हें लौटा दिया गया। तो जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो सोमवार से स्टार्ट शुरू होगी, यानी कि सोमवार से आज से स्टार्ट हो चुकी है। अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दुर्गा पूजा में भी यानी कि 24-25 को जारी रहेगी। शिक्षक अभ्यर्थियों की भीड़ बढ़ने से काउंसलिंग 27 अक्टूबर तक बढ़ा दी, यानी कि 24 से लेकर 27 तक आप लोगों की काउंसलिंग होगी लगातार। तो आप लोग ये मत सोचिएगा दुर्गा पूजा की वजह से छुट्टी है तो काउंसलिंग में जाइएगा एंड अपनी काउंसलिंग कराइएगा। यही था मेरा वीडियो बनाने का मकसद, क्योंकि कहीं आप लोग ये ना सोचे कि छुट्टी है काउंसलिंग नहीं होगी। तो ये अपडेट आप लोगों को देना ज़रूरी था। एंड अब बात करते हैं, जो आप लोगों को पता ही है कि सेकंड फेज़ की वैकेंसी भी नवंबर के फर्स्ट वीक में आने वाली है, क्योंकि दिसंबर इनका तय है BPSC का कि दिसंबर में एग्ज़ाम करवाना है। तो वैकेंसी तो आएगी और एग्ज़ाम भी होगा, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं 24 में, तो इलेक्शन से पहले ये सब हो जाएगा। तो सेकंड फेज़ के लिए लग जाइए। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है मायूस नहीं होना है। तो तैयारी में एक बार फिर से लग जाइए, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम बात करते हैं काउंसलिंग के ऑफर लेटर की। तो जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो गांधी मैदान में 2 नवंबर को दिया जाएगा। इस पे पहले भी एक बार वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी थी और ये फाइनली आज निकल के आ चुका है। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 26/2023 में परिणाम के आधार पर काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात कागजात प्रदान करने के उपरांत यह तदर नियुक्ति पत्र के निर्गत किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक अनुशासिक कार्रवाई सेवा नियमावली 23 के नियम 1 के तहत किया जाएगा। नियुक्ति पत्र न समझा जाए। नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन व अन्य प्रक्रिया के पालन के पश्चात निर्गत, यानी कि जब आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा बिहार में गांधी मैदान में, जो कि पटना में है। नियुक्ति स्थानांतरण 23 के अंतर्गत 10 के तहत विद्यालय की योगदान तिथि से आपकी परिविदा अवधि प्रारंभ होती है। आपका वेतन विद्यालय के योगदान की तिथि में तय होगा। तो पहले ट्रेनिंग होगी, फिर ये सब प्रोसेस जो रहता है वो आपको बतौर विद्यालय अध्यापक आपका जो जिस स्कूल्स में आपको अपॉइंट किया जाएगा, जिस ज़िले में आपको अपॉइंट किया जाएगा उसका पदस्थापन किया जाएगा। 4 नवंबर के 4 बजे तक हर हाल में विद्यालय में अपना योगदान प्रभारी अध्यापक के समक्ष करते हुए प्रति जिला पदाधिकारी को समर्पित, यानी कि जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, आपको स्कूल अलोकेट हो जाएगा एंड डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा, तो आपको उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास अपनी अपॉइंटमेंट देनी है। इससे स्पष्ट किया जाता है कि दिए गए कागजातों की जांच के पश्चात परीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात सेवा समिष्टि के पश्चात आपको उपरोक्त विद्यालय में स्थानांतरित कर पदस्थापित किया जाए। इससे कि ये पता चलेगा कि आपको इस विद्यालय में आपको अपॉइंट कर दिया गया है। अंकित की हुई किसी बात के बावजूद आपको बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण एवं सेवा शर्त के नियमावली धारा 13 के तहत किसी समय जिले में विद्यालय तथा अन्य जिले में, यानी कि आपको किसी भी जिले में पदस्थापित किया जा सकता है। आपको पहचान कोड, इसी प्रकार पहचान पत्र, यानी कि आपको आईडी नंबर दिया जाएगा जो कि एक एम्प्लॉय आईडी होती है। ये आपका घोषणा पत्र है जिसमें आपको सिग्नेचर करना होगा एंड यहाँ पे जो जिला अधिकारी है उनके सिग्नेचर होंगे। तो ये था वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि बिहार शिक्षक भर्ती से लेकर जो भी अपडेट है आपको मिलती रहे मेरे चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।